कितने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। 22 जिलों में 22 एआईसीसी ऑब्जर्वर और साथ में पीसीसी ऑब्जर्वर। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ पूरा विस्तार के साथ हमारे प्रभारी आदरणीय श्री बी प्रसाद जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पूरा विस्तार के साथ सारी बातें आपके समक्ष रखें। आदरणीय श्री बी के प्रसाद जी। सबको नमस्कार। मेरे साथ पीसीसी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी इस प्रेस वार्ता में आपके सामने हैं। आज राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी का तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ रही है, हम आपको वो अभी सुनाएंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के प्रभारी, वो भी सुनते हैं। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, ये निर्णय बेलगाम अधिवेशन, अहमदाबाद का अधिवेशन और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो डिसीजन लिया है, जो पहले प्रक्रिया होती थी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट का नियुक्ति सिर्फ पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी नेता बैठ के हम तय करते थे कौन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा। अभी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वो जो है स्ट्रेट एआईसीसी ऑब्जर्वर्स के नीचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर्स भी है। कुल मिला के कुछ जगह हम लोग 3-3 ऑब्जर्वर्स प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत नियुक्त किया है। अगर ज़्यादा करना है तो कुछ जिलों में हम ज़्यादा भी कर सकता है। एआईसीसी अध्यक्ष एआईसीसी ऑब्जर्वर का काम ये है 30 जून से पहले हर जिले में दौरा करके जिला कांग्रेस कार्यकर्ता, जिले में कौन सा नेता है, पूर्व विधायक, पूर्व संसद, पूर्व पदाधिकारी, जो भी कांग्रेस का नेता है और कांग्रेस का हितैषी है, उससे बात करके, और हमारा यूथ कांग्रेस, एनएसएस, सेवादल, महिला कांग्रेस और अन्य डिपार्टमेंट्स है, सबसे बात करके कौन अच्छा डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चला सकता है, इसके लिए एक पैनल ऑफ नेम्स बनाना है। पहले तो 3 नाम के लिए हम लोगों ने पूछा था, अब राहुल जी ने कहा 6 नाम लेना है। हर जिले में 6 नाम, पैनल ऑफ नेम, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा हर जिले में जो पैनल ऑफ नेम्स 30 तारीख जून से पहले लाना है। उसके बाद जो कांग्रेस का नेता है उस सब से बात करके हम लोग तय करेंगे। जब पैनल ऑफ नेम्स बनाएंगे तो ये याद रखना है, हमारे जो एआईसीसी ऑब्जर्वर्स और पीसीसी ऑब्जर्वर्स जो है 35 से 55 तक जो एक लिमिट है, इसके बीच में जो एप्लीकेशन हम बुलाते हैं 35 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 55 इयर्स होना चाहिए। इन लोगों को हम डीसीसी प्रेसिडेंट बनाने का कोशिश करेंगे। अगर कोई जिले में कोई बहुत मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई मशहूर समाज में बहुत बड़ा जाने माने आदमी हो, या बहुत बड़ा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हो, अगर वो चाहता है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चलाने का इच्छुक है तो उसका नाम भी हम लोग कंसिडर करेंगे। इसलिए जो हम लोगों ने एप्लीकेशन मांगा है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के लिए, वो एक फॉर्मेट भी हम लोग रिलीज़ किया है। उस फॉर्मेट के तहत जो आदमी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का नेता, कम से कम वो 5 साल मिनिमम कांग्रेस में काम किया हो और उसका जो कमिटमेंट है, जो कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसके साथ जो कमिटमेंट है, कभी भी आरएसएस और बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, ऐसे आदमी को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट बनाने का एक गाइडलाइन भी हम दिया है। उसके तहत
शायद 10 तारीख के बाद ये जो हमारा एआईसीसी ऑब्जर्वर्स है, पीसीसी ऑब्जर्वर्स है, हम लोग तय करेंगे कौन कौन सा जिले में ऑलरेडी हम लोग जिला नियुक्त किया है, वो हर जिले में जाके अपना वर्कर्स मीटिंग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मीटिंग और दूसरे संगठन के साथ मीटिंग करके जल्द से जल्द पैनल ऑफ नेम्स 6 नाम देना है, ये तय हुआ है। राहुल जी बहुत स्ट्रिक्टली बोला है, जो गुटबाजी कोई कम नहीं है हरियाणा में, इसलिए 11 साल से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। बस जो भी गुटबाजी, जो भी आदमी किस गुट में है वो रहने दीजिए, उसमें हमारा कोई इतराज़ नहीं है, मगर कांग्रेस का काम करने का टाइम में कोई गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेंट आया तो समझ लीजिए वो जो आदमी तुरंत बदला जाएगा। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस दिया है, उसके मुताबिक 10 तारीख के बाद कभी भी हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स तो हर जिले में जाके 30 तारीख से पहले अपना पैनल ऑफ नेम हमको रेकमेंड करेंगे। अगर कोई प्रश्न हो। ये पहली बार कांग्रेस के इतिहास में, मेरे को भी 50 साल हो गया इस कांग्रेस में, पहली बार। 50 साल से पहले क्या हुआ मेरे को पता नहीं है। 50 साल में कभी भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनाने के लिए एआईसीसी का ऑब्जर्वर नहीं नियुक्त किया है। तो इसलिए एआईसीसी ऑब्जर्वर इसलिए है क्योंकि हर प्रदेश से है ये एआईसीसी ऑब्जर्वर्स। जैसे प्रधान जी ने कहा, एमपीज है, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, बहुत सीनियर नेता लोग हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए ऑब्जर्वर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑब्जर्व करके जो भी है, अगर गुटबाजी ज़्यादा है तो रिपोर्ट हमको मिलेगा, वो अनबायस्ड रिपोर्ट हमको देगा। अगर कोई इंडिविजुअली बात करना है तो सबसे बात कर सकता है, क्योंकि इसलिए पहले बोला, पहले तो सिर्फ पीसीसी और सीएलपी से बात होता था, अभी जिला स्तर तक ही बात होगा। अगर कोई ज़रूरत है तो किसी और नेता से बात कर सकता है, इन जनरल सबसे बात नहीं होगा, अपना जिले से ही होगा, इसलिए ज़्यादा झंझट नहीं होगा। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय करने के लिए भी हमने बोला है, क्योंकि ज़्यादा तरफ एक ही कौम का या 3-4 जात या पात पे चले जाएगा, इसलिए हर महिलाओं को कितना ज़्यादा नंबर बढ़ा सकता है उतना डीसीसी में बढ़ाने का। अगर नहीं बढ़ा सकता है तो कम से कम जो ऑफिस बेरर बनता है, पदाधिकारी बनता है, उधर जो कांग्रेस का आइडियोलॉजी है 50% रिजर्वेशन, तो महिला, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए ज़रूरी है, देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। मेरिट के मतलब इसलिए मैंने बोला, 5 साल कांग्रेस पार्टी में काम किया हो, आरएसएस और बीजेपी का आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, यही बहुत बड़ा मेरिट है हमारे लिए। बाकी गुटबाजी हमारा आदमी तुम्हारा आदमी नहीं चलेगा, जो एआईसीसी का आदमी रिपोर्ट करेगा उसी नाम पे जाएंगे। सीनियर लीडर्स के साथ राहुल जी बात किया था, अभी 21-22 लोग उधर मिले थे। राहुल जी बहुत स्पष्ट बोला है, पहली बार ये प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया है, सबका कोऑपरेशन ज़रूरी है। ऐसे कोई मनमुटाव राहुल जी के सामने कोई मनमुटाव नहीं दिखाया है, सब अपना अपना सुझाव दिया है। इसके मतलब ये जो एक बहुत आसानी से स्मूथली चले जाएगा ये जो प्रक्रिया है। अगर कांग्रेस का आदमी बीजेपी में जाके वापस आने से हम स्वागत करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सक्षम है, बीजेपी से जो आया है, आरएसएस से आया है, वो 5 साल काम करना पड़ेगा। वो 5 साल कंटिन्यूटी में, हाँ जी, वो 5 साल कंटिन्यूटी में रहेंगे या सब बीच में 2 साल कभी कर लिया, 1 साल कभी कर लिया, 2 साल? नहीं, देखिए, अगर आपका कहना, अगर बीजेपी का आदमी हमारे पार्टी में शामिल हो गया तो 5 साल काम करना पड़ेगा। अगर कोई कांग्रेस का नेता उधर जाके वापस आया, उसका कोई ये नहीं है। महिलाओं को जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में महिलाओं को क्या कितना परसेंट है? परसेंटेज नहीं होगा, कहाँ चांसेस है, खासतौर शहरी इलाकों में, उधर अगर कोई सक्षम है हमारा महिला कांग्रेस के, उसको बनाने के लिए हम तैयार हैं। अब ये शुरू होगी
जब हमारा एसीसी के ऑब्जर्वर पहला ट्रिप जो है उसमें 3-4 दिन वो डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, वो अनाउंस करके आवेदन पत्र उधर डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा और एक सेकंड ट्रिप में सारा आवेदन लेके फिर उधर ही बैठक होगा। तो ये जुलाई के अंदर कैंडिडेट्स के साथ भी बात करेगा जो हमारे ऑब्जर्वर्स जो है, क्योंकि ओपन एप्लीकेशन है तो सब एप्लीकेशन डालेंगे। अब मैं गुजरात में अहमदाबाद में ऑब्जर्वर रहा, 28 एप्लीकेशन आ गया था, सबसे बात करके हम लोग फिर 6 नाम पे ले आया। जुलाई के अंदर फॉर्मेट का क्राइटेरिया क्या है? हाँ? कितने कॉलम है फॉर्मेट के अंदर आपने बोला? क्या क्या फॉर्मेट का अंदर क्या क्राइटेरिया? फॉर्मेट में वही है, उसका पब्लिक सर्विस क्या है, पार्टी का सर्विस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इलाके में क्या उसका इन्फ्लुएंस है, ये सब है। सर 30 जून तक फर्स्ट ट्रिप पूरा करना है और जो सेकंड ट्रिप जब नाम लेके आने नहीं 30 जून से पहले सारे ये जो प्रक्रिया पूरा कंप्लीट होना है। जुलाई में संगठन बन नहीं, जाएगा। 10 तारीख से शुरू करेंगे हम लोग जो प्रक्रिया, एसीसी ऑब्जर्वर्स जाएंगे, मीटिंग करते ही इसको टाइम देंगे, 1 हफ्ता 10 दिन टाइम देंगे, दोबारा जाके पूरा एप्लीकेशन सब लेके फिर उन लोगों से बात करके 2 ट्रिप होगा हमारा ऑब्जर्वर्स का। सर कांग्रेस में शहर जिलाध्यक्ष ग्रामीण बनते हैं, तो कुल कितने जिलाध्यक्ष प्रदेश होंगे इस बार? देखिए अभी जिलाध्यक्ष होंगे 33 अभी 22 जिलों में हमारा ऑब्जर्वर्स जाएंगे। अभी समझ लीजिए उदाहरण में अम्बाला में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3 भी डिस्ट्रिक्ट है, एक रूरल है, एक कैंट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2 रूरल में तो इसलिए एक आदमी ही हर दिन में वो कंप्लीट करेगा, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में या कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके करेगा। कार्यकारी जिलाध्यक्ष को नहीं बनाने साहब, कार्यकारी जिलाध्यक्ष को नहीं बनाने। वो देखेंगे, पहला एप्लीकेशन आने दीजिए फिर देखेंगे। तो ये जब आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी सभी ऑब्जर्वर्स देंगे तो उसके बाद कितना समय लगेगा? जुलाई के अंत तक मानेंगे संगठन बन जाएगा? जल्द से जल्द हो जाएगा। हाँ, जुलाई के जून 30 के पहले ही कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो जुलाई 15 तारीख पहले हो जाएगा। तो राहुल जी ने आज कोई और कड़ा संदेश दिया और जो बाहर आ गया? कड़ा संदेश कांग्रेस को मजबूत करना है, उसमें कोई कुछ इफ एंड बट्स नहीं है बस। सर जो आज बैठक हुई है उसमें राहुल जी ने ये कहा है कि सर कि जो बड़े नेता हैं वो ऑब्जर्वर को ये डिस्टर्ब ना करें दूसरे जिले में कि यहाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपने जिले तक सीमित रहे। नहीं। क्योंकि सर ये सोशल मीडिया पे बात है तो क्लियरिटी क्या वाकई में ऐसा है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो इंटरफेयर ना करें? ना, वो सीनियर लीडर्स के साथ ऐसा कुछ बहस नहीं हुआ है। हम खुद गाइडलाइंस दिया है, जो भी ऑब्जर्वर जाता है वो जिला का जो नेता है उससे बात करना है, बगल का जिला का नेता से कोई बात करने का जरूरी नहीं है। वो जिले में जो भी नेता है उससे राय लेके आना है। सर जो 21-22 नेताओं की बैठक थी उसमें नेताओं ने राहुल जी के सामने बात की कि सीएसपी जल्दी बना लिया जाए, कई महीनों के सेंटर। ये तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का है। जिला बनाने के बाद ब्लॉक होगा, ब्लॉक हो में तो वर्किंग कमेटी का डिसीजन ये है, 2025 पूरा संगठन बनाने के लिए पूरा साल है, कहाँ बनाना है और हर जगह बनाएंगे। स्टेट प्रेसिडेंट एम्पावर्ड होगा कि अपनी कार्यकारिणी को बनाए जिलाध्यक्ष जब आप बना देंगे तय कर दिया तो आगे की कार्यकारिणी के लिए वो एम्पावर्ड होगा? नहीं, जिला अध्यक्ष बनाने के बाद अभी तय नहीं हुआ है कार्यकारिणी कैसा बनाना है, इसको हम आपको बताएंगे आपके पास। स्टेट प्रेसिडेंट का तो कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल जी निर्णय करेंगे। नहीं, स्टेट प्रेसिडेंट का नहीं, फिलहाल ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का है। सर संगठन को लेकर तो राहुल गांधी जी ने चर्चा की, क्या सीएलपी लीडर को लेकर के कुछ से बात है? क्योंकि 7 महीने हो गए तो सीएलपी लीडर नहीं है। तो आप कर रहे हैं बात सीएलपी का। अच्छा सर, एक इससे अलग बात है, खाली जो जिला अध्यक्ष वाली ये चुनने हैं इसको लेकर ही बात हुई, अभी इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर जो लंबे टाइम से हम सुन रहा था। हाँ? इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर भी कुछ कहा है किसी ने? नहीं, इलेक्शन रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं हुआ है। जो बात आई, हम लोग संगठन नहीं था इसलिए
5% में हम हारे हैं, इतना बात आया। तो इसलिए चुनाव का पोस्टमार्टम करने के लिए राहुल जी नहीं आया है इधर। राहुल जी आए हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट को 20 जून से पहले करना है, बस। आज की बैठक से संबंधित नहीं है, क्योंकि आप चार हैं हरियाणा कांग्रेस के। इस सवाल में आपसे पूछ रहा हूं कि एलओपी का फैसला आप कब तक लेंगे? तो सीएलपी का मीटिंग बुलाएगा ना, तब बोलेंगे आपको, ठीक है? धन्यवाद। आज सिर्फ डीसीसी, सुन लीजिए, मैं डाइवर्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज संगठन सुरजान अभियान, बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रभारी, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद की तरफ से राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर, चंडीगढ़ दौरे को लेकर जानकारी दी गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और इस दौरान जो 3-4 बातें आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इस बैठक में जो राहुल गांधी आज आए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ जिला अध्यक्षों को जल्द से जल्द बनाया जाए, कांग्रेस के संगठन को जिला स्तर पर मजबूत किया जाए, इस पर मंथन हुआ। और इसके साथ ही गुटबाजी पर राहुल गांधी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गुटबाजी की वजह से हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ है। अब इस गुटबाजी को खत्म किया जाए। जो गुट है वो अपना काम करते रहे, लेकिन गुटबाजी की वजह से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो फिर उन नेताओं को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अगर गुटबाजी हावी हुई और गुटबाजी को बढ़ाने की कोशिश हुई तो कार्रवाइयां की जाएंगी। गुटबाजी पर राहुल गांधी ने सख्ती दिखाई। 20 जून से पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर, जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी पर कांग्रेस को बड़ा फैसला लेना है। हरियाणा कांग्रेस को अगर किसी ने गुटबाजी की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने भी गुटबाजी की और गुटबाजी को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, उसका नुकसान पार्टी को हुआ तो फिर पार्टी से निकाल भी दिया जाएगा। राहुल गांधी का आज चंडीगढ़ का दौरा था। करीब 11:30 बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा नेता विपक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ पहुंचे। हरियाणा के नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। उसके बाद राहुल गांधी की पहली बैठक हुई पार्टी के 17-18 वरिष्ठ नेताओं के साथ। और इस दौरान राहुल गांधी ने साफ साफ पार्टी नेताओं से कहा कि जल्द से जल्द जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया जाए, मुकर्रर किया जाए, जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारियां तय की जाएं। इसके लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। और पहली बार ये भी कह रहे थे बीके हरिप्रसाद की पहली बार कांग्रेस में एआईसीसी के लोग जिला अध्यक्षों को लेकर मंथन करेंगे। वो जाएंगे जिलों के अंदर, कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जो जिलों के नेता उनसे चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही एक और बात कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किसी तरह से जो चल रही थी चर्चाएं कि क्या जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा, इस तरह की बातें, तो बीके हरिप्रसाद कह रहे थे कि ऐसा अभी नहीं हुआ है। पहले जिलों पर फोकस रहेगा। जिलों पर फोकस करते हुए आज की मीटिंग हुई राहुल गांधी के साथ। लेकिन उन्होंने एक बात स्पेशली जरूर कही कि राहुल गांधी ने गुटबाजी को लेकर सख्त निर्देश दिए पार्टी के नेताओं को कि गुटबाजी की वजह से पार्टी का नुकसान हुआ है हरियाणा के अंदर, गुटबाजी को खत्म किया जाए। गुटबाजी की वजह से अगर पार्टी पर कोई प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है, गुटबाजी को बढ़ावा देने वाले नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी बातें निकलकर सामने आई थी हमारे सूत्रों के जरिए कि राहुल गांधी काफी सख्ती दिखा रहे थे, नाराज भी दिखाई दिए, और उन्होंने एक तरीके से अपने पार्टी के नेताओं को कड़े संदेश दिए, या कह सकते हैं फटकार लगाई। ऑब्जर्वर्स पहुंचेंगे अलग अलग जगहों पर। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को जल्द ही 20 तारीख से पहले यानी अगले 1 महीने के अंदर हरियाणा में कांग्रेस के जिला संगठन को मजबूत किया जाएगा। जिलों के अध्यक्ष तय कर दिए जाएंगे। उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष और जिलों में अदर जिम्मेदारियां जो नेताओं को मिलनी है वो मिलेंगी। इसके अलावा एक और बात निकलकर सामने आई, और बात यह थी कि अगर कोई बीजेपी का या फिर किसी और पार्टी का नेता कांग्रेस में शामिल हो सकता है, खासतौर से उन्होंने बीजेपी का जिक्र किया।
बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा वाले अगर कोई नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पहले उनको 5 साल पार्टी में काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही पार्टी में कोई जिम्मेदारी या कोई पद उनको दिया जा सकता है। एक बात और कही कि अगर कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में शामिल हो चुका हो और वो वापस कांग्रेस में आना चाहे तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और उनको भी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। लेकिन बीजेपी या किसी और विचारधारा के नेता अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनको 5 साल तक काम करना पड़ेगा। 35 साल से लेकर 55 साल तक की उम्र के बीच जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। एक समय सीमा, एक उम्र की सीमा भी यहां पर तय की गई है। तो आज की बैठक कांग्रेस की देखना पड़ेगा कि कितनी फायदेमंद साबित होती है। कि अगले 1 महीने में कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों को नियुक्त कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अगले 1 महीने में कांग्रेस के संगठन में सब कुछ ठीक चलता रहेगा, जिला अध्यक्षों की आराम से नियुक्ति हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।